मैं इस उड़ान ग्रुप मंच को मैं नमन और प्रणाम करना चाहूँगा और इस मंच पर उपस्थित सभी भविष्य के करोड़पति मंच पर उपस्थित है, मैं सभी को इस उड़ान ग्रुप मंच पर स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, आज होस्टिंग की बात कहूँ, हमारे बीच में इस मंच के को-फाउंडर, इस मंच के हमारे स्तंभ हरिराम मौर्य सर के माध्यम से मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मुझे इतने बड़े मंच पर दो शब्द बोलने का मुझे अवसर मौका दिया सर ने। और मंच की शुरुआत की अगर बात कहें, मंच की ऑर्गेनाइज़र की बात कहें, हमारे बीच में से व्यक्तित्व के धनी, टेक्निकल गुरु, हमारे एक्सपर्ट, बाइनेंस क्रिप्टो के किंग के नाम से जाने जाते हैं। बड़ी सोच के बड़ा जादू है उनके पास। ऐसे रक्षक, नाम भी रक्षक है, वीके रक्षक सर के माध्यम से, ऑर्गेनाइज़र के माध्यम से सर ने मंच को बहुत ही शानदार तरीके से मंच को शुरुआत किया। सर को भी इस मंच से मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पर बहुत सारे ऐसे लीडर उपस्थित भी है हमारे बीच में, सिरपत बटने वकील सर, हरिराम धुर्वे सर, शांतिलाल खरते इंदौर की धरती से, हमारे बीच में अर्जुन पंडित सर सहरसा बिहार से हैं, विजय मैम, उर्मिला बहन, ऐसे दिनेश सर इंदौर से पुलिस डिपार्टमेंट से, हमारे दिलीप सरकार सर आसाम की धरती से हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे राठौड़ा सर, इंदर सर, मौर्य सर हमारे, और हमारे हीरा कामले सर। तो बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, सभी को एक साथ ही मैं नमन और प्रणाम करना चाहूँगा। अशोक सर भी मंच पर उपस्थित है चंडीगढ़ से, सर का भी स्वागत, वेलकम करना चाहूँगा। जैसा कि आज का प्लान मैं कहूँ, बहुत ही शानदार तरीके से प्लान हुआ। इस मंच के बहुत ही लेडी टाइगर को फाउंडर ही है हमारी, और प्लान नंबर 1 पे वो करते हैं, लेकिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था। फिर भी मैं देख रहा था मंच पर 70-80 लोग मंच पर उपस्थित थे, यानी कि प्लान सभी की सभी इच्छुक थे और बहुत अच्छा प्लान भी हुआ है। कहीं थोड़ा बहुत मिस्टेक तो होती है, मतलब नेटवर्क का प्रॉब्लम था। और कहा भी जाता है, जब तक चैलेंजेस नहीं आता है, जब तक कुछ समस्या नहीं आती है, तब तक हमको ऐसा ही लगता है। तो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से। आज मैडम को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, बहुत दिन में प्लान सुनने को मौका मिला, और बारी बारी से और भी हम लोग, जितने भी हमारे प्लानर है, जितने भी हमारे होस्टिंग है, उनकी भी हम लोग सुनेंगे। जैसा कि दोस्तों, हम सभी इस प्लान में हमने देखा है पीवीसी मेटा का कंपाउंडिंग का प्लान, और कंपाउंडिंग की प्लान को हम लोगों को समझना है। ये कैलकुलेशन प्लान है, और इस प्लान को आप जैसे कैलकुलेशन लगाते हैं, वैसे आप इस सिस्टम के माध्यम से इनकम कर सकते हैं। तो साथियों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं कि मुझे इस सिस्टम से मुझे सफल होना चाहता हूँ, मैं इस सिस्टम से मैं कामयाब होना चाहता हूँ, इस सिस्टम से मैं एक पहचान बनाना चाहता हूँ, तो कुछ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। दोस्तों, आप पहली बात, आपको मेहनत यानी स्वयं को मेहनत करना है। जैसे हमारे बीच में, मैंने देखा भी नहीं था, अभी नज़र गई, हमारे गुरुजी भी विराजमान हैं, रवि महाराज स्वामी जी हमारे मंच पर उपस्थित है। मैं चरण बंदन करना चाहूँगा गुरुजी को भी। तो वेलकम सर। थैंक यू। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि पहली बात, आप सभी को मेहनत करना है। मेहनत का मतलब, जितना जो प्लानर हो, मोटिवेशनल हो, हमारे लीडर आप लोगों को प्लान बताते हैं, टेक्निकल बताते हैं, लेकिन पहली पात्रता आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होती है। आप 500 BUSD का पैसा दिया हो, चाहे 5000 BUSD का पेमेंट दिया हो, चाहे 5 लाख BUSD से आपने फार्मिंग की हो, लेकिन आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि जो टीचर होता है, टीचर का काम होता है पढ़ाना, लेकिन बच्चे को स्वयं को पढ़ना होता है, होमवर्क बच्चों को करना होता है। अर्थात बच्चे मेहनत नहीं करेंगे तो परीक्षा में फेल हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार से इस ये क्रिप्टो की जगत में, इस पीवीसी मेटा की जगत में आप सभी को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे हम सभी को मेहनत करना है, मेहनत पे बिलीव करें। आज इस सिस्टम की ही बातें नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का कोई भी काम करोगे मेहनत तो करना पड़ेगा। तो पहली आपकी परिश्रम होना चाहिए कि मैं तो बगैर मेहनत करे हुए पैसा नहीं लूँगा, मेहनत करूँगा। मेहनत कैसे करना है? डिजिटल के माध्यम से। अर्थात मेरा मतलब यह है कि आपको बाइनेंस के बारे में, ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, इसके कुछ सवाल जवाब होते हैं, उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है। अगर आपने अपने लाइफ लाइन में किसी ने कह दिया कि मुझे सर सीड फंडिंग करना है, तो आप उनको फटाक से बता सके। आपको पीवीसी मेटा से बीएनबी बनाना हो, आप फटाक से उनको बता सके। आप फार्मिंग करना है, फार्मिंग रिपोर्ट देखना चाहते हैं, आप उनको फटाक से बता सकते हैं। अर्थात आपको डिजिटल स्तर पे आपको यहाँ पर मेहनत करना है। और आज की युग में जो देखा है हम लोग ने, जो शरीर हमारा है ना, शरीर यानी गले से ऊपर का हिस्से का उपयोग करने वाला व्यक्ति करोड़पति होता है। उदाहरण एक ले लिया जाए, एक पेन की बात कहें। एक पेन होता है ना, पेन में होता है क्या? पेन का जो ढक्कन होता है, पूरा पेन दिखता नहीं, जेब में रखते हैं तो ढक्कन दिखता है कि पेन कौन सा है इस व्यक्ति के पास में, 500 का कि 5000 का पेन है, कि 100 रुपये का कि 5 रुपये का है। अर्थात हम लोगों को ऐसे ही आपका दिमाग का उपयोग करना है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम लोग जब तक शरीर से पसीना नहीं निकलता है तब तक हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस युग में मैं आपको बताना चाहूँगा, सभी आज के युग में डिजिटल इनकम करने का सोर्सेस हमारे पास है। डिजिटल दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कमाने के तरीके बदल चुके हैं। और अधिकतर आप देखते होंगे कि जो पसीने से जो नहाता है, जो पसीना जब तक नहीं आता है वो कमाता 100, 200, 500, 1000 रुपया। और दिमाग का उपयोग करता हुआ वो हो सकता है एक दिन में 1 करोड़ रुपये भी कमा लेता है, क्योंकि वैसे वो मेहनत करता है दिमाग से। आप सभी से कहना चाहूँगा, इस क्रिप्टो में अभी आप लोग ने देख रहे होंगे पीवीसी मेटा डाउन है। एक समय ऐसा था 5000, 6000 से हमने सीड फंडिंग करी थी, तो उस समय 4 टोकन मिला था, मात्र 4 टोकन एक समय। आप लोग इस मंच पर बहुत सारे लीडर ने भी किया था। लेकिन आप विचार करें कि 4 टोकन मिला है और आज टोकन का रेट कितना है। अगर वो बेचना चाहते हैं, हमारे उस समय उन्होंने सीड फंडिंग की थी, उनको मैंने कहा भी था 14 गुना गया, आप यहाँ से इनकम बना लो, 14 गुना बना लो। लेकिन उनको विश्वास नहीं है, उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है। और आज कहते हैं कि सर हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। क्योंकि देखो, मेहनत से तो दुनिया में कुछ भी चीज़ नहीं मिलती है। बगैर मेहनत करे हुए तो एक ही चीज़ मिलती है, क्या हो सकता है? माता पिता का प्यार। आपको धीरे से माता पिता आपको चाहते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अगर आपकी पत्नी भी, अगर आप मेहनत करके रोटी कमा कर पैसा नहीं दोगे तब तक वो रोटी नहीं खिलाएगी आपको। छोटा सा बच्चा अगर रोता है तब तक माँ उसको दूध पिलाती नहीं है। कुछ न कुछ मेहनत तो हर व्यक्ति को करना है। तो पहली बात है, हम लोगों को सभी के सभी मेहनती व्यक्ति बनना है। मैं जानता हूँ आज होस्टिंग की भूमिका हमारे बीच में हरिराम मौर्य सर कर रहे थे, उनकी मेरी कुछ समय पहले बात भी हुई। वो बिजी थे लेकिन फिर भी भूमिका निभा रहे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं न कहीं संघर्ष करने की एक जुनून है, ऐसा जुनून आपके साथ में भी होना चाहिए। दूसरी बात, हम लोग कहते हैं समय आपको देना पड़ेगा, यानी कि समय का बलिदान देना होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पर समय देना होगा मंच पर। आज अगर प्लान हुआ, कितने लोग प्लान में थे? कितने लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे थे आज का प्लान? कितने लोग मंच पर मोबाइल होता है वो नहीं होते हैं? इससे काम नहीं चलने वाला है दोस्तों। प्लान के साथ में प्लानिंग भी आपको आना चाहिए, एक एक लीडर को आना चाहिए। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ,
मैं उनको संकेत दे रहा हूँ कि आप लोग भी सीख जाइए, आप लोगों की भी बारी है। मैं कभी भी उनको प्लान दे सकता हूँ, कभी भी उनको होस्टिंग दे सकता हूँ, और फ़ायदा आपका है। आपने देखा होगा, अभी लेटेस्ट अभी की बात कर रहा हूँ, एक दूसरे हरिराम मौर्य हमारे बीच में है, हरिराम धुर्वे सर। उन्होंने मुझे हेल्प मांगा था। क्या हेल्प मांगा था? जो सीड फंडिंग पहले किए थे तो उनका शो नहीं हो रहा था, मैं उनको थोड़ा सा गाइड किया, सर को अच्छा लगा, और कुछ समय में होस्टिंग भी सीख गए। और पुराने हमारे लोग हैं जो 3 साल से मेरे साथ में हैं, कुछ 4 साल से हैं, कुछ पहले से मेरे साथ से हैं, वो भी होस्टिंग करना नहीं चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, वो समय नहीं देना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप सभी को कहना चाहूँगा कि हम लोगों को होस्टिंग करने से हम छोटे नहीं बने जाएंगे, होस्टिंग करने से हम छोटे नहीं होंगे। होस्टिंग करने वाला व्यक्ति सबसे बड़ा पोस्ट होती है मंच पर, क्योंकि वो बोलने की कला सीख जाता है, वो एक जज बन जाता है मंच पर, उसके हाथ में पूरा कमांड हो जाता है, वो उसके अनुसार वो बुलाता है, किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना उसके हाथ में कमांड होती है। क्या हम लोग जज नहीं बनना चाहते हैं? बनना चाहिए, हर लीडर बनना चाहिए। सुनने से काम नहीं चलना है, सुनी हुई बात इस कान में सुनते हो दूसरी कान में निकल जाती है। लेकिन थोड़ा सा आप अवेयरनेस होकर, थोड़ा सा रिस्क लेकर, थोड़ा सा, या रिस्क की बात तो है ही नहीं यहाँ पे, आप अगर सीखना चाहते हैं, आपकी पहचान बनाना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पर मंच पर, अगर चाहे आप गाना गा दो, चाहे आप होस्टिंग कर दो, चाहे आप मोटिवेशनल कह दो, चाहे आपको जो शब्द कहना आप यहाँ पर बोल देंगे, तो आपको पहचाने लग जाएंगे। तो साथियों, आप सभी को कहना चाहूँगा कि ये उड़ान ग्रुप मंच ना मेरा है, ना वीके रक्षक सर का है, ना यहाँ पर 70-80 लोग हैं उनका है, हम सभी का है। हम दूर के रिश्ते सगे भाई और सगे बहन हमारे हैं, हम एक दूसरे को हेल्पिंग बिजनेस कहते हैं, सपोर्टिंग बिजनेस कहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी के सभी यहाँ पर सीखें। मैं 2 दिन कल से बिजी रहूँगा, क्योंकि मैंने भी समय दे दिया हूँ फील्ड में। 5000 BSD की फार्मिंग लेकर आना है, तो आप लोग भी प्लान करें। अगर बहाने करने लगूं कि ये तो ठंड का समय है, अब तो नहीं जाऊंगा, मुझे पता है सर कि मेरा घर कोई चलाने वाला नहीं आएगा, घर में कोई राशन ख़त्म हो जाएगा, घर में मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे कोई देने नहीं आएगा। ज्ञान देने वाले लोगों को कमी नहीं है, लेकिन काम मुझे करना है। तो ये करने के लिए आपको संघर्ष करना होगा। संघर्ष, जब तक हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को ऐसा महसूस, संघर्ष करते वक्त बहुत सारी चैलेंजेस आती है, बहुत सारी समस्या आती है, उसकी सामना करना होगा। जितनी, वो कहते हैं हीरा जो होता है, हीरा को जितना हम घिसाई करते हैं, जितना उसको हम घिसाई करते हैं, उतना ही वो चमकता है। इसी प्रकार से आपका दिमाग है, वो भी आपका हीरा ही है। इस दिमाग को आप जोड़ दो, इसको घिसाई करो, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसमें इतनी मेमोरी है, ये जो दिमाग है, इस दिमाग पे अगर आपने अच्छे घिसाई कर दोगे तो आप वैज्ञानिक बन जाओगे, विश्वसनीय बन जाओगे। आपको पता नहीं, आप यहाँ से सिस्टम से करोड़ों रुपए कमा लोगे, क्योंकि आपको ऐसा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। तो दोस्तों, संघर्ष करने के लिए इसके बाद आपको वो होना चाहिए, संघर्ष ऐसा नहीं होता, वो उसके लिए भी जुनून चाहिए। जुनून है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ये सोचते हैं कि मैं अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को प्लान करूँगा, उसके ही मन में 4-5 सवाल होते हैं, वो खुद ही नहीं करता है, खुद ही को डर होता है। बीच में अगर कोई सवाल पूछ लिया तो वो घबराने लग जाता है। मैं देखता हूँ कई ऐसे मुझे फ़ोन लगाते हैं, सर मेरा मित्र है, मैं उनसे बात करवाने चाह रहा था, मैं प्लान बता नहीं पा रहा हूँ। भाई साहब, अगर आप प्लान नहीं बता पा रहे हो तो वो तो यही सोचेगा इसको कुछ नहीं आता, ये पता नहीं किससे बात करवा रहा है, वो पहले ही मना हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आपके साथ में होना चाहिए, जिसने अगर आपसे सवाल किया, उसके सवाल से ज़्यादा आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए दोस्तों, आपको ऐसा जुनून होना चाहिए। उड़ान ग्रुप 5 बजे क्यों चलता है? ये जुनून ही तो है, ये लगन ही तो है, ये मेहनत तो है, ये हमने एक समय को बलिदान तो दिया है।
चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चलेगा, रोकने वाला नहीं है। आप सभी की सभी रोकना नहीं है। इस तरह से काम करें आप। आपके पास ऐसा इनकम अगर आती है, आपको उसको मल्टीप्लाई करें मात्र 5 लोगों की टीम बनाकर। अभी मैडम ने कितना शानदार तरीके से प्लान किया। देखो 500 BUSD से हमने शुरुआत किया। 500 BUSD लगभग 45 से 50,000 के बीच में। अब विचार करो कि हम लोगों को उद्योग बनाने के लिए एक हमारा बिजनेस खड़ा हो जाता मात्र 45 से 50,000 रुपये में। अब 50,000 में आपको कहीं भी अगर बिजनेस मार्केट में डालोगे, 4-5 लाख रुपए पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन आप यहाँ छोटे से अमाउंट से यहाँ पर 500 BUSD को 25,000 BUSD बना सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय देना होगा, थोड़ा सा ऐसा जुनून आपके अंदर लाना पड़ेगा। पीवीसी मेटा कहता है और पर्लवाइन भी कहा है, और मिंट टोकन पहले 2015 में आया था, उसने भी कहा है। क्या कहा? जब मिंट टोकन आया था तो 2 वर्ष सब्र रखाया था उन्होंने। तो 10,000 से उन्होंने 192 गुना दिया, यानी कि 10,000 की रकम को 19,20,000 का रिटर्न दिया। 2 साल सब्र रखा लीडर ने तब, और जिसने सब्र रखा उनको मिला। जिन्होंने 1 लाख रुपए डालकर सब्र रखा उनको लगभग 2 करोड़ रुपए मिला। इसी प्रकार से पर्लवाइन इंटरनेशनल में जिसने शुरुआत किया था, दोस्तों मैंने स्वयं भी देखा हूँ, जो ग्रेट लीडर है इंडिया के टॉप लीडरों के वॉलेटों में मैंने देखा 5-5, 7-7 राउंड आया हुआ था, यानी कि 2250 से 32 लाख रुपए मिलता था। अब वहां पर 7 राउंड था। कोरल से आप लोग जानते हैं 1 करोड़ 31 लाख रुपए मिलता था, उसका भी 5-5, 7-7 राउंड थे। एग्जाम्पल है मंच पर उपस्थित बहुत सारे लीडर, लाइव स्क्रीन शेयर करके बताता था, हमें थिस्ट तक, टोपाज तक बताता था। तो देख लो, उन्होंने करोड़ों रुपए कमाया, अरबों रुपए लोगों ने कमाया, लेकिन हमने नहीं कमाया, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आया। ना मिंट टोकन समझ में आया, ना पर्लवाइन इंटरनेशनल समझ में ना आया, ना पीवीसी मेटा समझ में आ रहा है। अब ये पीवीसी मेटा आपको तब समझ में आएगा, आप समझने की कोशिश करेंगे तब। मैं कहता हूं मंच पर कि आपको कोई भी सवाल होता है तो मंच पर अगर पूछने में शर्म आती है तो मुझे पर्सनल फोन लगा दो और मुझे परेशान कर दो। हमारे एक साथी है, मैं मंच पर देखता हूं, मैं ऐसा कहता था, 80 साल के बुजुर्ग है, उनको मैंने 20 साल का नौजवान बनाया, और मैंने कहा कि आप चाहे रात को, चाहे 12 बजे हो, चाहे 2 बजे हो, आप मुझे फ़ोन लगा देना और पूछना मुझे, सर मुझे पीवीसी मेटा के बारे में फुल जानकारी सीखना, सर मुझे ट्रस्ट वॉलेट में मुझे कुछ जानकारियाँ पूछना। मैं 1000 बार बताता हूँ, वो 1000 बार उस बात को पूछते हैं, और मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, क्योंकि लाइफलाइन है। तो साथियों, आप सभी को कहना चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, आप यहाँ पर धैर्य रखना होगा। आप अगर धैर्य नहीं रख सकते हैं तो आपके लिए पीवीसी मेटा नहीं है। स्पष्ट शब्दों में, अगर आप चाहते हैं कि मैं रातम रात करोड़पति बन जाऊं, संभव नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि सर मैं तो यहाँ करना नहीं चाहता हूं, मैं तो बस पैसा डालकर भूल जाऊं, तो फिर भूल जाओ परमानेंट। अब डाल दिए तो निकालना भी तो पड़ेगा, और निकालने के प्रोसेस भी तो आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी को कहना चाहूँगा कि हम लोग सभी जागरूक रहे, शिक्षित रहे, और मैं कहता भी हूँ सभी को, आप शिक्षित बने, अनुशासन वाले व्यक्ति बने, डिसिप्लिन वाले व्यक्ति बने। चाहे आपको एजुकेशन लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए आपको चाहे 1 रोटी कम खाना पड़े, आपको सीखना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए आपके पास। इस सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात विश्वास। क्या हमने डॉक्टर डेनियल जॉनसन सर को देखा? मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं आप लोग ने देखा हो कि नहीं देखा हो, मैंने तो नहीं देखा, सुना हूँ। मेरे को उनसे कोई मतलब नहीं, मेरे को सिर्फ इनकम से मतलब है। मेरे को इनकम आ रही है,
वो कभी नहीं कहते हैं कि निडावर सर को इनकम नहीं देना है। मेरे को सबसे ज़्यादा इनकम देते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि दोस्तों, मैं 2-3 घंटे 4 घंटे अगर सो लिया मेरे लिए बहुत। और आप सभी जितने भी कुछ रात में 12-1 बजे 2 बजे तक मैं जागता हूँ, और सुबह 5 बजे 4:30 बजे 6 बजे उठना ही उठना, हर हाल में। और सुबह भी मीटिंग में, इन केस कभी ज़्यादा ही थक जाता हूँ तो कभी नहीं जाता हूँ, क्योंकि बोलना पड़ेगा आलसी करके। तो दोस्तों, आप सभी को कहना चाहूँगा, इस सिस्टम पे आप विश्वास करके काम करें, और ये विश्वास के साथ काम करेंगे तो अब मैं आप लोगों को इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि आप इस सिस्टम से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, आपकी सोच से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। मैं सोचता था पहले, जब नौकरी करता था उस समय सोचता था मैं कि काश मुझे ऐसी गाड़ी अगर मिल जाए तो क्या होगा। रोड पर जब आता था जाता था तो मैं देखता था कि ऐसी गाड़ी लूँगा, ये जारी पत्नी को कहता था मैं ऐसी गाड़ी लूँगा, तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी गाड़ी ले लिया। फिर कहता था कि काश ऐसा मेरा घर जल्दी बन जाए तो दोस्तों, लेकिन मेरा दिल कहता था कि ऐसी मिलने वाली नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो मेहनत जारी रखता हूँ, और ये उम्र है, मेहनत करने के लिए समय है आपके पास, ऐसा सिस्टम आपको दिया। क्या कभी आपको फार्मिंग का मौका अगर सिस्टम में एक थोड़ी देर के लिए कहता हूँ, थोड़ी देर के लिए, ऐसा होगा नहीं लेकिन फिर भी आप कंपाउंडिंग के माध्यम से हम लोगों को यहाँ पर करोड़ों रुपए बनाने का मौका मिल रहा है। अगर कंपाउंडिंग करना बंद कर दिया तो, सीड फंडिंग करना बंद कर दिया तो फिर क्या होगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, सोचने वाले सोचते रहेंगे और यहाँ करोड़पति बनने वाले यहाँ भी बन जाएंगे। जिन्होंने 2015 में भी नहीं बना, उस समय भी कहते थे कि ये तो सिस्टम भागने वाला है। 2018 में भी कुछ लोग कहे कि ये भागने वाला है, और 2023 में भी लोग कह रहे हैं कि ये भागने वाला है। तो आप उनसे कहो कि कितना तेज भाग रहा है, कितना तेज भाग रहा है, यहाँ पर कितने लोगों की ज़िंदगी बना दिया है। सिर्फ आपको विश्वास, इस सिस्टम के पे मैंने बिलीव किया हूँ, आपके पास वो बिलीव पावर होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस सिस्टम में आपके साथ में वही व्यक्ति जुड़ता है, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके साथ वही लोग ज्वाइनिंग करते हैं, आपके साथ में वो व्यवहारिक जीवन आप उनके साथ में है, वही व्यक्ति। आपके ऐसे बहुत सारे व्यवहारिक जीवन है, उन लोगों को बोलते हैं कि चलो आप आइए मेरे साथ में काम करें, वो कभी आपको मना नहीं करता है। जी हाँ साथियों, मैंने जब शुरुआत में सीड फंडिंग करा था, मैंने उसी समय उनको मैंने कहा कि देखिए, मैं 2 लाख की सीड फंडिंग कर रहा हूँ, आप 5,000 के चक्करों में मत पड़ो। लोग 5-5 हज़ार कर रहे हैं, 10-10 हज़ार कर रहे हैं, और आप करना चाहते तो कर लो। मैं 2 लाख कर रहा हूँ, अगर मेरे साथ कर लो। एक मेरा आर्मी मैन, मेरा दोस्त दिल्ली से, उन्होंने कहा कि सर मैं रिटायर होने वाला हूँ, मैं 15 लाख डाल दूँ क्या। उन्होंने 15 लाख रुपए डाल दिया। आप विचार करो, जब 28 जुलाई 2022 को उन्होंने जब 15 लाख से सीड फंडिंग किया उन्होंने, तो उनको कितना आ रहा होगा। वो धीरज मोहन राय 2 है, वो आते नहीं मंच पर, और ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं वो मंच पर आना नहीं चाहते, उनके पास पैसा आ रहा है, उन्होंने व्यवहार से अपने साथ में ज्वाइनिंग किया, विश्वास पे। दूसरी बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये क्रिप्टो ऐसा पार्ट है, बोरिंग पार्ट। हम लोग कुछ क्लिक करने जाते हैं और कुछ और क्लिक हो जाता है। कभी कभी साइट ओपन नहीं होती, हम लोग की ओपन ही नहीं होता, फिर लगाते हैं अपलाइन को, अरे सर मेरा ट्रस्ट वॉलेट ओपन नहीं हो रहा है। हम कभी ट्रस्ट वॉलेट को अपडेट नहीं करते हैं, अपने आप को कभी अपडेट नहीं करते हैं। लेकिन सभी से कहना चाहूँगा कि आपकी जो मानसिकता, उसको पे थोड़ा दबाव देकर आपकी जो आदतें हैं उसको बदलाव करें, और निरंतर कंटिन्यू किसी काम को अगर उसके पीछे अगर पड़ जाते हैं कि मुझे तो ये करना है, चाहे कुछ भी हो, ट्रस्ट वॉलेट के एक एक पुर्जे को सीख जाऊंगा मैं, बाइनेंस की बात रोज कहते हैं, ये मैं सारा चीज़ सीख जाऊंगा। आप किसी का सपोर्ट नहीं लोगे, सब आप कर लोगे। इस सिस्टम में, ये क्रिप्टो में थोड़ा बहुत पागल तो बनना ही पड़ेगा,
पहले कहते थे आप लोगों को जो पार्लियामेंट में थे, अरे ये तो 2250 के 32 लाख वाला आ गया व्यक्ति, मुझे भी कहते थे। तो मैं जैसे वो पागल कहते थे तो मैं तो पागल घोषित हो गया उनके सामने, तो मैं पागलों के जैसे उनके सामने हंसता था, हंसता रहता हूँ, क्या करें। लेकिन वो मेरे साथ वो भी हंसते थे, और आज की ज़माने में वो उनको रोने के लिए समय नहीं, अब ऐसी हालत हो गई उन लोगों की। क्योंकि इस दुनिया में जो ज़्यादा समझदार लोग हैं ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ज़्यादा समझदार लोग हैं वो खुलकर हंसते नहीं, इस बात को ध्यान रखें। यानी जो होशियार लोग होते हैं वो कभी ज़्यादा हंसते नहीं हैं, और पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं, सबसे ज़्यादा पैसा वाला होता है। और आपको इस सिस्टम में पागल बनना पड़ेगा। पागल का मतलब, पी का मतलब क्या होता है? परफेक्ट व्यक्ति होता है पी। ए का मतलब एक्टिव, जी का मतलब जेन्युइन, ए का मतलब एंड, और एल का मतलब लक्की। इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे व्यक्ति हो, आप ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति हो जो फुर्तीले हो, आप शक्तिशाली व्यक्ति हो, किस्मत वाले व्यक्ति हो, और सबसे अलग करने वाले व्यक्ति हो। उसी को तो कहते हैं पागल। तो दोस्तों, आप सभी से कहना चाहूँगा कि हम लोग भी अगर यहाँ से इतिहास बनाना चाहते हैं तो इतिहास पढ़ने वाले लोगों के साथ रहना छोड़ दो, इतिहास बनाने वाले लोगों के साथ में रहो। अच्छे लोग अगर आपके साथ में रहते हैं, अच्छे संगत अगर अच्छे लोग आपके साथ में हैं, यानी कि आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति लोगों के साथ में रहना चालू कर दो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपको ना आगे बढ़ने देते हैं, और वो भी नहीं बढ़ते हैं। ऐसे लोगों को आप उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दो, खुले शब्दों में कहता हूँ, वो किसी काम के नहीं है, वो आपका टाइम पास, आपका टाइम बिगाड़ते हैं। ऐसे लोगों को छोड़ो। कहीं ऐसे मेरे दोस्त कॉलेज के हो गए, जब मैं नौकरी करता था वहाँ के हो गए, मेरे कुछ बचपन के दोस्त हो गए, मैं सबको छोड़ दिया, क्योंकि उनसे मेरा रिश्ता है। जब मुझे बात करना होता है तो मैं जाता भी हूँ, बात भी करता हूँ, लेकिन सिस्टम की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि वो मजाक समझते हैं। वो मजाक में गरीब रहे वो। लेकिन आपको ऐसा मौका मिल रहा है इस सिस्टम के माध्यम से बहुत अच्छा करने के लिए। तो दोस्तों, आप एक जवाबदारी व्यक्ति बनकर काम करें इस सिस्टम में। अपने टीम से प्रेम करें, अपने लोगों से प्रेम करें, अपने बड़े लोगों से प्रेम करें, अपने बड़ों से आप पैर छुओ, छोटे से आप इसने दुलार दो। क्यों नहीं आपके साथ लोग जुड़ेंगे, 100% आपके साथ जुड़ेंगे, और आप जिस व्यक्ति को कहोगे वो व्यक्ति आपके साथ इस सिस्टम में काम करना पसंद करेगा। तो बहुत सारे हमारे लीडर हैं, उनकी बातों को भी हम लोग सुनेंगे। समय बढ़ता जा रहा है, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। तो सभी मंच पर उपस्थित सभी भविष्य के करोड़पति, मैं सभी को मैं प्रणाम और नमस्कार करते हुए मेरी वाणी को यहीं विराम करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वेलकम सर, आइए और आगे का मंच संभालें। बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज मोहन राय सर आ चुके हैं शायद, तो उनको इन्वाइट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सुपर सुपर प्लान प्रोजेक्ट सुपर प्लान सुपर प्लान सुपर